रोहतक में हुई अनोखी शादी का इंडिया न्यूज भी गवाह बना है। यही नहीं, पूरा प्रशासन इस शादी में आया था। यहां तक कि रोहतक के डीसी और जज हाथ जोड़कर बारात का स्वागत कर रहे थे। क्या है ये शादी, आखिर क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामने देख पा रहे हैं, ये करिश्मा है और ये निक्कू है। अनोखी शादी क्यों है, इस पर इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, इतनी अनोखी शादी क्यों है, ये क्या खास है इस शादी में? हाँ सी है मैडम, वो क्या नाम सर, ये क्या नाम है, यहाँ पे संस्था में थी और इन्होंने सर उन्हें डीसी साहब सर ने और मैडम ने और इन्होंने बहुत आए यहाँ पे हमारे लिए वो स्वागत किया, बहुत खास है। हम आपको ये भी बता दें कि करिश्मा यहाँ पर रह रही है। 2 साल की उम्र थी जब वो यहाँ पर आई थी और प्रशासन ने जो है बड़ी धूमधाम से आज इनकी शादी की है। प्रशासनिक अधिकारी जो है यही करिश्मा की तरफ से परिजन बने थे और इन्होंने शादी की। करिश्मा, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस शादी का फैसला आपका था? हाँ। अच्छा, पूरा प्रशासन आया है आपकी शादी में, क्या क्या महसूस हो रहा है? यहाँ पे मतलब सारे स्टाफ वगैरह, बड़े मेंबर्स वगैरह सब आए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद थी कि ऐसी शादी भी होगी? नहीं। तो ये शादी का फैसला आपने कब लिया? कुछ दिनों पहले ही लिया था, मतलब महीने पहले। तो निक्कू को जानते थे पहले से? नहीं, तो ये चुनाव कैसे किया आपने? ये डीसी सर द्वारा हुआ है, पूरी कमेटी द्वारा। अच्छा निक्कू, आपको पता था कि करिश्मा अनाथ आश्रम में रहती, तो ये फैसला क्यों लिया? अक्सर हर युवा की उम्मीद होती है कि बड़े घर में उसकी शादी हो। नहीं, ये नात तो ये थी, लेकिन ये था जी इनको फैमिली मिल जाए उसमें अच्छा है। पैसे वाले तो बहुत है, लेकिन वही बात है, किसी गरीब का भी सहारा हो। तो जो और युवा है उनको क्या कहना चाहेंगे? वो भी सहयोग करे, आगे बढ़े, परिवार मिलेगा लड़की को। तो जब करिश्मा से बातचीत की, क्या कुछ करिश्मा ने आपसे पूछा और क्या आपने इनको आश्वासन दिया? इन्होंने आगे पढ़ने के लिए पूछा था जी। मैंने बोल दिया पढ़ाएंगे जी, अगर आप जहाँ पे आपकी रुचि होगी जाए। कहाँ तक पढ़े है करिश्मा? 12th क्लास में हो। तो आगे क्या सोचा? आगे पढ़ाई जारी रखनी। तो प्रशासनिक अधिकारी से भी बातचीत करेंगे। मैम, इस तरह का चुनाव आप कैसे करते हैं और कितनी यहाँ पर जो लड़कियां रह रही हैं? देखिए, बहुत चैलेंजिंग जॉब था जब ऐसी बच्ची की शादी करनी हो जो 17 साल से जो है एक अनाथ आश्रम में पली हो, तो उसके लिए बहुत ही कठिन था। तो हमने पेपर में आवेदन देकर जो भी इच्छुक है उनसे आवेदन मंगवाए थे और उन आवेदनों में जो नंबर बाजी मारी है हमारे निक्कू ने मारी है। ये योग्य था हर तरीके से और करिश्मा की भी चॉइस थी। लास्ट में 2 फाइनल किए थे, तो उसमें करिश्मा ने फाइनल किया कि मैं निक्कू से शादी करना चाहती हूँ। परिवार से संपन्न है और भरे पूरे परिवार में निक्कू जा रही है। जो आज तक उसको कमी महसूस हुई है परिवार की, वो पूरा हो जाएगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और इसको पूरा निक्कू खुश रखेगा और इसका उज्जवल भविष्य अपने हाथों से बनाएगा, इसको आगे पढ़ाएगा भी। क्या कुछ काम करते हैं ये, किस तरह से आपने जांचा, किस तरह की जांच की आपने? देखिए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन देखने पड़ते हैं ताकि आर्थिक मंदी ना देखनी पड़े, क्योंकि एक भरे पूरे परिवार के अंदर बच्चे की इनकम सही हो, उसका अपना घर हो, तभी पालन पोषण अच्छे से हो सकता है। तो इसकी सैलरी पैकेजेस सब चेक किए गए और जिस कंपनी में काम करता है उसका व्यवहार कैसा है और बाकियों के साथ इसका व्यवहार कैसा है, सब चीज़ें देखने के बाद ही निक्कू को फाइनल किया गया कि हर तरीके से योग्य है, पढ़ा लिखा है, देखने में हैंडसम और खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात है कि करिश्मा की चॉइस है। तो आप क्या करते हैं निक्कू? जो फाइबर टेलीकॉम में सर उनका ऑफिस है मेंटेनेंस का। मैं पूरे नॉर्थ में गाड़ी वगैरह देखता हूँ एयरटेल की। तो आपने अपने माता पिता से पूछा था, क्योंकि इस तरह की शादी कर रहे हैं आप? हाँ जी, पूछा था जी। क्या उनको पता सहमति है, थे? वो बोले सही है, अच्छी बात है। तो ये थी अनोखी शादी जिसमें पूरा प्रशासन इस शादी का गवाह बना है। यहाँ पर आए हैं, ये करिश्मा है और ये निक्कू है, अनाथ आश्रम में ये रहती है। इन्हीं की चॉइस से ये शादी हुई। एक जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है निक्कू को चुना गया। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा सा। बाल भवन की जो हमारी बेटी करिश्मा ने इच्छा जताई कि अभी उसकी जैसे पढ़ाई पूरी हो गई है, 12th के एग्ज़ाम में अभी नेक्स्ट मंथ वो बैठेगी, तो उसने कहा कि अभी मेरी शादी करने की इच्छा है। तो उसके बाद ये सारा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया और उनके लिए एक अच्छे वर की तलाश की गई। एंड सभी जो इसमें हमारे प्रशासन है, एजेंसी हैं, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड DLSA एंड ये सारे इकट्ठे मिलके सामने आए
और साथ ही साथ हमें जो माइक्रॉन फाउंडेशन है उनका पूरा सपोर्ट मिला। दे हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अच्छा आज एक दिन है जिसमें जो बेटी है उसको उसकी शादी हो रही है और उसको एक नया परिवार मिल रहा है, तो बहुत खुश है। इसीलिए सारे जो प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बाकी जो एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। शादियाँ तो बहुत होती हैं सर, लेकिन इस तरह का जो ओकेजन होता है उसमें किस तरह का फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम ये कर पाए और जो बच्ची ये चाहती थी उसके लिए उसकी इच्छा अनुसार और जो लड़का है उसने खुद चुना है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। और ये इस तरह से आयोजन हो पा रहा है और सक्सेसफुल आयोजन हो रहा है जिसमें उसको भी ये फीलिंग आ रही है कि उसका पूरा परिवार है उसके साथ और एक नया परिवार भी उसको मिल रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की याद तो आती है, तो वो पूरी हो गई है उसकी आप लोगों के आने से? ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश जो है अब सारे जितने आप देख रहे हैं मेरे आसपास साथ में खड़े हैं, सो उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरी कोशिश हुई है और जो नया परिवार है एंड जो माइक्रॉन फाउंडेशन है, ये सभी मिलके सामने हैं, तो आई एम श्योर कि मे भी कुछ हद तक पूरी हुई है, बाकी उससे पूछ सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पूरे रस्म और रिवाज के साथ जो है शादी की जी सर सामने नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो आयोजन है शादी का जो है जिस तरह से की जाती है पूरे रीति रिवाज से, वो पूरे रीति रिवाज से इसको संपन्न किया जाए। सर, हम जो है परिवार में अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बहनों की शादी करते हैं, लेकिन आप एक इस तरह की शादी में आए हैं, किस तरह की फीलिंग्स है आपकी? नहीं, अच्छी फीलिंग है और एक आप कहें कि प्रशासन का हेड होने के नाते एक जिम्मेवारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन हम कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। अच्छा सर, शादी के बाद भी काफ़ी सारी रस्में निभाई जाती हैं जी, तो उस तरह की रस्में बाद में क्या रहेगा? बाद में सब सारी रस्में निभाई जाएंगी और ये भी परिवार है, बाल भवन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो काउंसिल है वो परिवार है करिश्मा का, और साथ ही साथ जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं एंड फाउंडेशन के जो हमारे लोग हैं, परिवार है, वो सारे जुड़े रहेंगे। कितनी लड़कियां सर यहाँ पे? लड़कियां भी 6 बच्चियां हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। रंजीता मेहता, चेयरमैन हरियाणा राज्य बाल कल्याण। अच्छा, आज जिस तरह की शादी हुई है, आप किस तरह से चयन करते हैं? देखिए, पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। बच्ची की इच्छा थी कि मेरी शादी की जाए, तो उसके बाद बाकायदा हमने न्यूज़पेपर में ऐड देकर आवेदन मंगवाए थे और सभी का मूल्यांकन किया गया, सभी की फाइनेंशियल स्टेटस देखा गया, बच्चे के हुनर देखा गया, बच्चे की क्वालिटीज़ देखी गई। उसके बाद जब लास्ट में 2 फाइनल हमने किए, उसमें से चयन करिश्मा ने खुद किया। जो हमने उसको 2 फाइनल करके बताए थे कि बेटा दोनों परिवार ठीक है, संपन्न है, इन दोनों में से चॉइस करो, तो उसने नीकू को चुना और बहुत खुशी है कि नीकू संपन्न परिवार से है, एजुकेटेड है और अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा है, अपना उसका घर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि करिश्मा को वो सारे सुख देगा जो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देने में वंचित रहे। और मैं महसूस करती हूँ कि जिस तरह हम अपने परिवारों की बच्चियों की शादी करते हैं, वो तमाम रिचुअल्स, वो तमाम रीति रिवाज यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ उसको फील ना हो या लड़के वालों को फील ना हो कि हमने एक अनाथ बच्ची से शादी की है। तो चाहे वो मिलनी की रस्म है, चाहे वो गुड़ चढ़ाई की रस्म है, चाहे वो तेल रिंग सेरेमनी की रस्म है, वो सारी रस्में पूरी की गई हैं और किसी भी कमी को छोड़ा नहीं गया। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लड़की की बैकग्राउंड है जो, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, बच्ची 2 साल की थी, अबंडेंट चाइल्ड जब हमारे पास सौंपी गई थी, तो शुरू से ही हमारे अनाथ आश्रम में पली है और 17 साल इसने हमारे अनाथ आश्रम में ही बिताया है। पहले ये दूसरे सेंटर में थी, फिर बहादुरगढ़ से फिर यहाँ पे ये शिफ्ट हुई है और इसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने इसको सिलाई का कोर्स, इसको ब्यूटिशियन का कोर्स, इसको खाना बनाना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर, वो तो सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर भरी गई हैं ताकि किसी भी चीज़ की परेशानी, दिक्कत इसको फ्यूचर में ना आए। और इस बच्ची की इच्छा थी कि मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहती थी, हम तो चाहते थे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, बट उसने कहा कि मैम शादी पहले करना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन साथ साथ बाद में कर लूँगी। और लड़के से भी डिस्कस किया गया एंड ही वाज एग्रीड। तो हमें पूरी खुशी है कि बच्ची आज अपने परिवार में जाएगी, एक परिवार छोड़कर आज उसको एक नया परिवार मिल रहा है। जिस तरीके से लाड प्यार से हमने उसको पाला है, वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से माँ बाप शिक्षा देते हैं, भाई दूसरे के घर में जाते हो आप, वो शिक्षाएं, क्या आप लोगों ने इस तरह की बात? जी बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैसे ही अभी जयमाला की रस्म पूरी हुई थी तो मैंने उसको यही बताया कि बेटी, आप जितने भी लड़के वाले तुम्हें मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, सबके आपने पैर छूने हैं और सबका आदर और सम्मान करना है। सबके साथ खिड़े मत्थे जो होते हैं ना, हंसी खुशी के साथ रहना है, जी कहना है और जी कहलवाना है। वो सारी चीज़ें जो बताई जानी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको सिखाने की, बताने की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि करिश्मा हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। थैंक यू।